स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, बस्तर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाए जाने पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी तंज कसा। साय ने कहा कि कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, टिकट मिलने के बाद भी लोग टिकट वापस कर रहे हैं। बस्तर से कोई नहीं मिला तो कवासी लखमा को बलि का बकरा बना रहे हैं। जशपुर रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए के गबन के आरोप हमारे नहीं हैं, ये जांच एजेंसी का आरोप है। अगर वे पाक साफ हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। इस मौके पर सीएम साय ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, मिला हुआ टिकट वापस कर रहे हैं, तो अब कोई नहीं मिले तो अब कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बना रहे हैं। और 508 करोड़ का आरोप हमारा नहीं है, बल्कि जो जांच एजेंसी है उनका आरोप है और देने वालों के कथन के अनुसार आरोप है। और अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पाक साफ हैं तो उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कवासी लखमा को बस्तर से टिकट पर मंत्री श्याम बिहारी का बड़ा बयान सामने आया। श्याम बिहारी ने कहा कि कवासी लखमा अपनी सीट ही बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। लखमा और दीपक बैच के बीच टिकट की लड़ाई जग जाहिर है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। बीजेपी किसी भी कैंडिडेट से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मुझे लगता है कि कवासी लखमा को ये लोग चुनाव में उतारकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं और कई बार सुकमा के विधायक रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि लड़खड़ाते हुए हर चुनाव को जीतते हैं। वो अपनी सीट में ही कभी 1000 से, कभी 800 से, कभी 1900 से, इस प्रकार के जीतते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कवासी लखमा के लड़ने से कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कैंडिडेट हो, सबसे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दीपक बैज और कवासी लखमा की जो सीट को लेकर लड़ाई है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जग जाहिर है। अब उसके परिणाम आप सब लोगों को 4 जून को देखने को मिलेंगे। कांग्रेस ने बस्तर से कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, बाकी 4 सीटों पर अभी भी सस्पेंस है। इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस की सूची कभी भी आ सकती है। बस्तर के लोकप्रिय नेता कवासी को टिकट दी गई है। कांग्रेस में अंतर कलह पर विकास उपाध्याय ने कहा कि बस्तर के सांसद दीपक बैच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी अनुमति के बिना लखमा को टिकट नहीं मिली होगी। साथ ही उन्होंने राजनांदगांव से भूपेश बघेल की जीत का दावा भी किया। सरकार के हथकंडे अपना रही है, किसी छुपा नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। जो लोग जनता से बीच से जीत कर आने वाले लोग हैं, जिनके साथ जनसमूह है, जिनको मैंडेट मिला है, और वो विचारधारा अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है तो उस विचारधारा को तोड़ दो, उस विचारधारा को फोड़ दो। नहीं हो सकता तो उसको जेल में डाल दो। प्रदेश का माहौल, वातावरण इन 3 महीनों में इतना खराब क्यों हो गया? और राजनांदगांव सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से हमारे बीच में हमारे लोगों को लालच दे के, गुमराह करके, अलग अलग बातें करके सोचते हैं कि हम उस सीट पर हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा होने वाला नहीं। और अब बात जशपुर से बड़ी खबर है, जहां नायब तहसीलदार राहुल कौशिक पर वार्ड बॉय से बदसलूकी और धक्का-मुक्की करने के आरोप लगे हैं। जिला चिकित्सालय के 24 कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। जिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे एसडीएम और नायब तहसीलदार। बदसलूकी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और अब नायब तहसीलदार पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। देखिए आप, जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठ गए। उनका ये कहना है कि जब तक नायब तहसीलदार के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक काम शुरू नहीं किया जाएगा। नायब तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसका बदसलूकी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जब निरीक्षण के लिए ये पहुंचे हुए थे और इस दौरान वार्ड बॉय से बदतमीजी करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। तो देखिए सीसीटीवी वीडियो, जहां वार्ड बॉय के साथ धक्का मुक्की करते हुए ये वीडियो सामने आया है। अचानक खटखटाने की आवाज़ आई और मेरे को ज्ञात नहीं था कि कौन है, क्या है। अचानक वो व्यक्ति कॉलर पकड़ के अपनी
कार के पास ले गया कार के पास ले जाके क्या किया उसने? और गला पकड़ के सर हमारे यहाँ हड़ताल करने का मतलब ये है कि जो एक ठो वार्ड बॉय हमारे संदीप सिंह जी, वो बाकायदा ड्यूटी में ऊपर पाए गए थे। अब बाहर से कोई आदमी आता है, खटखटाता है, ठीक है, फिर बोलता है कि आप उठ जाओ। बाकायदा आदमी उठा, फिर बाद में बोलते कि नहीं मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ। उसको धक्का मुक्की करके ले गया, फिर अपना गाड़ी तक भी ले गया। अब धक्का मुक्की करने का मतलब क्या था सर? गला पकड़ा गया, और उसको बोल रहे हैं कि नशा में थे आप। अब नशा में था ही नहीं वो। जब नशा में रहता तो भाई मुलाजा ही करवाता हो, गाड़ी तक ले जाने का क्या पड़ता है उसको? यहाँ अधिकारी कम पड़ गए थे क्या? करीबन 4:30 बजे भोर का बात है। हाँ, संदीप भैया और मैं लेटे हुए थे। फिर बाद में कोई आया, फिर बाद में दरवाज़ा खटखटाया। फिर संदीप भैया दरवाज़ा खोले और संदीप भैया से पूछा गया गार्ड कहाँ गया है, तो संदीप भैया मेरे बारे में बताए कि कमरे से गार्ड। फिर मैं आया बाहर, फिर वो मेरे से बात किए, तुम गार्ड हो, सो रहे हो, ऐसे वैसे बोल रहे थे, गाली गलौज भी दे रहे थे। फिर बाद में मैं उधर साइड में चला गया, फिर पूछे कि ये कौन है, तो मैं बोला वार्ड बॉय है। तो फिर बाद में वो अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं, संदीप भैया का कॉलर पकड़ने लगे, गला पकड़ने लगे, फिर धक्का मारते मारते अपने गाड़ी तक ले गए। तो सुना आपने, और संवाददाता दीपक जुड़े हैं। दीपक, कर्मचारी नेता और कर्मचारी अब संदीप जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पक्ष में उतर आए हैं और यहाँ पर कर्मचारियों ने धरना दिया कि तहसीलदार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मामला बना है दीपक, ये नाराजगी क्यों व्यक्त की जा रही थी? जो वार्ड बॉय के साथ जो धक्का मुक्की की गई है, इसका कारण क्या था? जी मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जशपुर जिला अस्पताल का है और जशपुर जिला अस्पताल में प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वहां के जो कर्मचारी हैं वो नाइट ड्यूटी में लापरवाही करते हैं और इसी शिकायत की जांच करने के लिए जशपुर एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार आधी रात को जिला अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जो है ड्यूटीरत वार्ड बॉय को उठाया और जो वार्ड बॉय है उसका आरोप है कि जो नायब तहसीलदार है उसने जो है बॉय को कालर खींचते हुए धक्का मुक्की करते हुए उसके साथ मारपीट की और उनका कहना है कि जो वार्ड बॉय का आरोप है कि जो नायब तहसीलदार है वो शराब के नशे में थे। फिलहाल इस घटना के बाद जो है जो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ है उसमें नाराजगी है और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के सैकड़ों लोग जो है वो जशपुर जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि जो नायब तहसीलदार है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और बहरहाल अभी लगातार जो है जो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के लोग हैं उनका धरना जिला अस्पताल में जारी है। यानी कि जो नायब तहसीलदार हैं सुबह 4 बजे निरीक्षण करने पहुंचे थे, वो भी नशे की हालत में। पहला तो ये गलत, और दूसरा कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की करना कहीं से भी सही नहीं था। और जिस तरीके के आरोप लगातार कर्मचारी लगाते आ रहे हैं उसके बाद से ये तो स्पष्ट है, और ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि जो संदीप है, जो पीड़ित है, वो नशे की हालत में था। तो चलिए, हालांकि शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो एक्शन की बात तो जरूर कही जा रही है और मांग की जा रही कर्मचारियों के द्वारा कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये धक्का मुक्की का वीडियो सामने आने के बाद अब मामला गरमाया हुआ है। सारंगढ़ में खबर का बड़ा असर हुआ। महिला की मौत के बाद क्रेशर प्लांट सील कर दिया गया है। वेट पाइप टूटने से महिला की मौत हो गई थी। खबर दिखाने के बाद खनिज विभाग की टीम क्रेशर प्लांट पहुंची है। प्लांट में पाई गई कई अनियमितताएं और नोटिस देने के बाद क्रेशर प्लांट को सील किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सारंगढ़ से, जहां खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला की मौत के बाद क्रेशर प्लांट को सील किया गया है। दरअसल वेट पाइप टूट गई थी और इसके चलते महिला की मौत हो गई थी। खबर दिखाने के बाद अब खनिज विभाग एक्शन मोड में नजर आया और क्रेशर प्लांट को सील किया गया। और अब बात बलौदा बाजार से बड़ी खबर की। डीएफओ ने बड़ी कार्रवाई की है। बाघ विचरण क्षेत्र से 3 संदिग्ध शिकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वन्य जीवों का शिकार करने का आरोप लगा है। घर में मिले वन्य जीवों के अंग। आप देखिए कि पहले भी कई बार खबरें दिखाई जा चुकी हैं जब अचानक से बाघों की मौत हो जाती है या फिर और कई जंगली जीव जंतुओं की मौत हो जाती है, उनके शव बरामद होते हैं। कई बार हाथ के पंजे गायब होते हैं, कई शरीर के अंग गायब होते हैं और यही कारण है कि लगातार यहां पर निगरानी रखी जा रही थी। और अब बाघ विचरण क्षेत्र से 3 संदिग्ध शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके घर से बाघ की कई जरूरी चीजें भी बरामद की गई हैं। घर से वन्य जीवों के अंग बरामद किए गए हैं, नाखून,
से लेकर कुछ हड्डी और अन्य जरूरी जो अंग होते हैं वो यहां पर मिले हैं। बिलासपुर में पूल पार्टी पर रेड पड़ी है। बिना अनुमति होटल में चल रही थी पूल पार्टी में जमकर लोग शराब पी रहे थे। पुलिस ने आयोजक को पकड़ लिया है। पार्टी में शामिल युवक युवतियों को भी पकड़ा गया है। और ये देखिए देर रात की कुछ तस्वीरें जब पूल पार्टी की जा रही थी और इस दौरान पुलिस ने धावा बोल दिया। आयोजक के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कई युवक युवतियों को भी पकड़ा गया है। तो बिलासपुर का पूरा मामला, जहां बिना अनुमति के होटल में पूल पार्टी चल रही थी और इस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आयोजक को पकड़ लिया है। स्विमिंग पूल के पास एक पार्टी की जा रही थी। प्रोबेबली वो पूली पार्टी काइंड ऑफ आयोजन किया गया था जिसकी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी और स्विमिंग पूल के पास में ही अवैध रूप से खुलेआम शराब पिलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस की टीम ने रेड किया और रेड के दौरान जो पार्टी में शामिल लोग थे वो भाग गए और आयोजकों में कुछ को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। और अब बात राजनांदगांव से बड़ी खबर की, जहां बच्चा चोरी के शक में 2 महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी गई। गांव वालों ने 2 महिलाओं को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अब आपको भी दिखा रहे हैं वो वीडियो जिसमें महिलाओं को जमकर पीटा जा रहा है। दरअसल इन पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 महिलाओं को जमकर पीटा है। राजनांदगांव का पूरा मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को शांत कराया गया। दोनों महिलाओं को भीड़ से बचाया गया। इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इस मारपीट के दौरान दोनों महिलाएं गंभीर घायल हुई हैं। देखिए कितना बुरी तरीके से दोनों महिलाओं को पीटा जा रहा है। दरअसल इन पर बच्चा चोरी का शक और इसके चलते इन्हें गांव वालों ने जमकर पीटा। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ इकट्ठा है, यहाँ पर पुरुष महिलाएं भी इकट्ठा है और दोनों महिलाओं को जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये वाकई में बच्चा चोरी करती हैं तो एक बहुत ही बड़ा अपराध है, लेकिन अगर ये निर्दोष हैं तो वाकई में जिस तरीके से एक लिंचिंग हुई है और इस पर भी कई सारे सवाल। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने के प्रयास किए गए। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, जहां नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। नशीली दवा बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 11,000 से ज्यादा प्रतिबंधित दवा और सिरप भी जब्त किया गया है। तो खबर दुर्ग से, जहां नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। नशीली दवा बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 11,000 से ज्यादा प्रतिबंधित दवा और सिरप भी जब्त की गई है। और अब बात बलौदा बाजार से बड़ी खबर की है, जहां पर ट्रेडर्स की दुकान में भीषण आग लग गई है। पास की दुकान में पहुंची आग, सिलेंडर हो गया ब्लास्ट, जहां 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की बात, वहीं आग लगने की वजह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ट्रेडर्स की दुकान में आग लगने के बाद आसपास की और भी दुकानें इसकी चपेट में आई हैं और 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन उसके पहले लाखों का नुकसान हो चुका था। और अब आपको कोरबा से बड़ी खबर बता दें, जहां एक ही परिवार की 3 महिलाएं लापता हो गई हैं। जी हां, बाजार जाने के लिए घर से निकली थी तीनों महिलाएं और साथ में ले गई जेवर, 3 लाख रुपए नगद। परिवार ने लापता महिलाओं की जानकारी देने वालों को 20,000 रुपए इनाम देने की बात कही है। सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस तीनों महिलाओं की तलाश कर रही है। अब ये अगर एक परिवार की 3 महिलाएं अचानक से गायब हो गई हैं, लापता हो गई हैं, तो कई सारे सवाल भी खड़े हैं कि अपने ही घर में अगर 3 महिलाएं कैश और जेवरात लेकर फरार होती हैं तो इसके कारण क्या हैं। हालांकि शिकायत दर्ज करवा दी गई है। परिवार ने 20,000 का इनाम देने की बात कही है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर करूं, जहां व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भिलाई के एक होटल के कमरे में फांसी लगा ली। सुबह से बंद कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचित किया गया। महाराष्ट्र का बताया जा रहा कारोबारी, बड़ी खबर दे रहे हैं दुर्ग से। तो व्यापारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भिलाई के एक होटल के कमरे में लगाई फांसी। सुबह से बंद कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचित किया गया। महाराष्ट्र का कारोबारी बताया जा रहा है जिसने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर।
बिगड़े मौसम और महंगाई के साथ ही चुनाव माहौल में इस बार लोग होली मना रहे हैं। कोंडागांव में भी होली का बाजार सजकर तैयार है। बाजार में रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ मोदी योगी की पिचकारी लोगों को खूब लुभा रही है। मौसम को देखते हुए दुकानदार भी काफी परेशान हैं। असर है, स्टॉक में बहुत सारा स्टॉक नहीं है, किसी के पास माल है किसी के पास नहीं है, और जो माल है कम स्टॉक की वजह से रेट ऑटोमेटिक जहां से हम लाते हैं रायपुर से लेके आते हैं, इधर जगदलपुर से लेके आते हैं, तो महंगाई तो है स्टॉक नहीं होने की वजह से। ग्राहकी में तो ज़रूर असर पड़ेगा। 2 दिन पहले बारिश भी बहुत तेज़ हुई है, उसके बाद मेला चल रहा है, तो असर तो पड़ेगा ही। महंगाई का असर रहेगा, प्लस लोगों के पास खर्चा भी कम हो जाएगा। महंगाई का असर है थोड़ा सा, और बस मौसम का भी है। 2 दिन पानी गिर गया तो दुकान लगा नहीं पाए इसमें, है ना। और रही बात रेट, थोड़ा सा भी इस बार पिछले साल की अपेक्षा में कुछ महंगाई के साथ मौसम की मार और लोकसभा चुनाव के बीच लोगों की होली मनेगी। इस बार पूरा होली जो है चुनावी माहौल में बीतेगा ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये मोदी और योगी इनकी पिचकारी आई हुई है। एक ये हैं जो मोदी जी हैं और योगी जी हैं। लोग इन मोदी और योगी की पिचकारी से होली खेलेंगे। और हमारे साथ में दुकानदार हैं। भैया इस बार क्या दिख रहा है असर? इस बार तो माहौल ठंडा लग रहा है, मेला भी साथ में। इस बार 2 दिन पानी गिर गया ना, अभी और चांस है पानी गिरने का बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस बार सीजन अच्छा रहेगा, कमज़ोर लग रहा है। महंगाई कितनी भारी पड़ रही है? महंगाई तो बहुत भारी हो गया है। पिछले साल की अपेक्षा रंग गुलाल तो अच्छा है, कलर भी अच्छा आया है। महंगाई में तो मेरे को बहुत डाउन लग रहा है। महंगा है? हाँ महंगा है, कुछ बढ़ा है दाम कुछ चीज़ों का। तो ये हैं दुकानदार जिनका कहना है कि मौसम की मार उस पर महंगाई कहीं लोगों की होली को फीकी ना कर दे। बहरहाल दुकान सजने लगी हैं और लोग धीरे धीरे ग्राहक यहाँ पर दुकानों में पहुँचने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। देश भर में होली की धूम मची है। राजधानी रायपुर में भी त्योहार को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। आज शाम राजधानी रायपुर में करीब 700 जगहों पर होली का दहन किया जाएगा। राजधानी के राजकुमार कॉलेज के पास भव्य तरीके से होलिका का निर्माण किया गया। विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर आज शाम होलिका दहन होगा। राजधानी रायपुर समेत पूरे देश भर में होली की धूम है और होली के एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के चौक चौराहों पर उसको लेकर लकड़ी इकट्ठे कर होलिका दहन की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। और लोगों में भी इस बार होली को लेकर खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी राजधानी रायपुर में होलिका दहन को लेकर की गई है। वहीं होली का पर्व धूमधाम से इस बार तो मनाया जाएगा, इसके साथ ही होली का पर्व जो है सुरक्षा के बीच में मनाया जाएगा, क्योंकि होली को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम भी जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में करीब 700 स्थानों पर होलिका दहन जो है वो की जाएगी और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी जो है चौक चौराहों पर तैनात रहेंगे। आज जैसे ही होलिका दहन की जाएगी उसके बाद कल सुबह रंग गुलाल के साथ राजधानी रायपुर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। दुर्ग में होली पर पुलिस अलर्ट है। हुड़दंगियों को रोकने के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां 100 जवानों की अलग से टीम बनाई गई है। 26 जगहों पर पुलिस के 153 अफसर और जवान तैनात किए गए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो खबर दुर्ग से है और आप ये देखिए पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई, क्योंकि हुड़दंगियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है और 100 जवानों की अलग से एक टीम बना दी गई है, जो कि 26 जगहों पर पुलिस के 153 अफसर और जवान तैनात किए गए हैं। शराब पीकर अगर कोई वाहन चलाता हुआ पाया जाता है या हुड़दंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और उसी दौरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई है, चेक किया गया और अब पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया। तो वही होली पर हुड़दंग करने वालों पर अंबिकापुर पुलिस भी सख्त नजर आई। 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी अधिकारी रहेंगे तैनात। उपद्रवियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। सादी वर्दी में भी तैनात रहेगी पुलिस, और सादी वर्दी में इसलिए भी तैनात रहेगी ताकि जो हुड़दंग कर रहे हैं उन पर नजर बना के रखी जा सके। कई बार लोग पहचान छुपा लेते हैं, पहचान नहीं पाते उनको, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग बच जाते हैं। लेकिन इस बार हर वो तरीका अपनाएगी पुलिस जिस
माध्यम से जो हुड़दंग करने वाले हैं उन आरोपियों को पकड़ा जा सके। वहीं रायपुर के प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम साय ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। तो देखिए, रंग बिरंगे गुलाल में रंगे नजर आए मुख्यमंत्री और अरुण साहब को भी आप देख पाएंगे और यहाँ पर खुद नाचते गाते कई लोग नजर आ रहे हैं। प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। रायपुर की ये तस्वीरें हैं जब देर रात इस आयोजन के दौरान आपको राजनीति के में भी रंग चढ़ा हुआ नजर आएगा। और बाकी अतिथि मल्ला भी रमन भाई जिन्हें और इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली मिलन समारोह का आयोजन हर आम और खास ने सीएम को गुलाल लगाया और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में अलग, मध्य प्रदेश में अलग। वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे जी से भी आग्रह करते हो कि स्वागत वरिष्ठ और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में 20 बड़ी खबरें। कवासी लखमा होंगे बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार दीपक बैठ